धर्म शुरू करने के पहले एक हम थोड़ी सी एक रिवाइज करा देते हैं कि भक्ति आंदोलन में दो चीज तीन चीज ज्यादा बड़ी चीज है नहीं। देखिए, जो भक्ति सिद्धांत क्या है, अगर यह प्रश्न आपके सम्मुख आता है कि भक्ति सिद्धांत का प्रिंसिपल क्या है, तो व्हाट इज द फंडामेंटल डॉक्ट्रिन, फंडामेंटल डॉक्ट्रिन। अगर भक्ति का एक फंडामेंटल डॉक्ट्रिन समझना हो, हम बगैर किसी और पचड़े में पड़े हुए यहां समझना चाहे तो इसका मूल आधार क्या है, इसका मूल क्या है? गॉड इज बिहाइंड, गॉड इज बियॉन्ड द लॉजिक, गॉड इज बियॉन्ड द लॉजिक। मतलब क्या है? ईश्वर तर्क से परे। तो पहली महत्वपूर्ण चीज क्या हो गई कि ईश्वर जो है वह तर्क से परे है, ईश्वर बियॉन्ड लॉजिक है। तो इसको प्राप्त कैसे किया जा सकता है? अगला सवाल, हाउ वन कैन गॉड गॉड। जो हमारा भक्ति के सिद्धांत का जो मूल लॉजिक है उसको अगर हम देखें तो हम ये जानना चाहते हैं ईश्वर को कैसे प्राप्त किया जा सकता है। ओनली थ्रू होल हार्टेड डिवोशन, ओनली थ्रू होल हार्टेड डिवोशन। इसको हिंदी में क्या कहेंगे बताइए? श्रद्धा। इसको हिंदी में क्या कहेंगे? ईश्वर को प्राप्त केवल अनन्य भक्ति, होल हार्टेड डिवोशन। इसको हिंदी में क्या कहेंगे? अनन्य भक्ति। तो एक पॉइंट आपको क्या मिला? ईश्वर तर्क से परे है, इट इज बियॉन्ड लॉजिक। दूसरा क्या, इसकी प्राप्ति कैसे की जाए? होल हार्टेड डिवोशन, अनन्य भक्ति। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, ये हम लोगों ने पढ़ा था कि जो भागवत धर्म था उसमें क्या है, ईश्वर की कृपा पर बहुत जोर दिया गया। जो भागवत धर्म है उस भागवत धर्म में मेन बात क्या कही गई? ईश्वर की कृपा। ये हम लोग सीखते हैं कि ईश्वर की कृपा पर जो भागवत विजन है उसमें ग्रेट स्टेज दिया, किस पे? गॉड्स ग्रेस, ईश्वर की कृपा। इसको हिंदी में गॉड्स ग्रेस। ईश्वर की कृपा पर बहुत ज्यादा बल दिया गया। अब जो यह ईश्वर की कृपा है, अगर इसको हम समझने की कोशिश करें, अगर इसको हम और एम्प्लीफाई करने की कोशिश करें, बौद्धिक, नैतिक, आध्यात्मिक कोई भी मानव उपलब्धि भगवान से मिलने के लिए पर्याप्त नहीं है। न्यू ह्यूमन अचीवमेंट्स, इंटेलेक्चुअल, मॉरल और स्पिरिचुअल, इंटेलेक्चुअल, मॉरल और स्पिरिचुअल, कोई भी मानव उपलब्धि, एनी ह्यूमन अचीवमेंट, आइदर इंटेलेक्चुअल, मॉरल और, अब देखिए इसको आप बनाइए अपने ABCD में, ABCD। बन सवाल? अब सवाल बनाइए। सवाल क्या बना? भगवान से मिलने के लिए, पर भागवत धर्म के अनुसार भगवान प्राप्ति के लिए या भगवान से मिलने के लिए क्या अनिवार्य है, मिलने के लिए क्या आवश्यक है? ए इंटेलेक्चुअल, आंसर ए, बी, सी, डी, सी, डी, ओनली डी। हो गया? कि भागवत सवाल तो ऐसी बनेगा ना, इफ यू सी द सिविल सर्विसेज पेपर्स, तो क्वेश्चन तो ऐसी बनेगा ना, इज द ओनली वे टू मेक द क्वेश्चन।
ऐसे सवाल बनते हैं कि उसी सिद्धांत को अभी क्या बोल रहा हूं मैं कि भगवान से मिलने के लिए, भगवान की प्राप्ति के लिए कोई भी इंटेलेक्चुअल, मॉरल, स्पिरिचुअल अचीवमेंट वह पर्याप्त नहीं है। इसी के साथ क्या है, तप और धार्मिक, एक आप और जोड़ दिए, तप और धार्मिक अनुष्ठान, इसकी भी आवश्यकता नहीं है, इससे भी नहीं प्राप्त कर सकते। जो मैंने कल बताया था कि बौद्ध क्यों नाराज हो रहे थे, क्योंकि बौद्धों के रास्ते से बौद्धों पर अटैक हो रहा था। तो जो तप और अनुष्ठान है, यह जो यह हमारे यहाँ पहले चला रहा था कि ईश्वर की प्राप्ति के लिए हमको रिलीजियस ऑब्जर्वेशन सेरेमनीज करनी है, बराबर नहीं, इसकी कोई जरूरत, इट इज नॉट। तो ना तो तप चाहिए, धार्मिक अनुष्ठान चाहिए, ना इंटेलेक्चुअल नॉट स्पिरिचुअल कोई अचीवमेंट चाहिए, ओनली द गॉड ग्रेस, ओनली ईश्वर की कृपा। ईश्वर की कृपा पर्याप्त है ईश्वर को प्राप्त करने के लिए। भगवान ही भक्त को ज्ञान प्रदान करता है और भक्त के सम्मुख प्रकट होने का अंदर बस वही करता, एकदम और आगे आइए। अब ये प्राप्त कैसे होता है, भगवान ही भक्त को ज्ञान प्रदान करता है। एक कदम और आगे आइए कि जो यह ईश्वर की कृपा है, यह प्राप्ति कैसे होगी। जो गॉड है, he grants wisdom to the devotee and choose to reveal himself to him। इसलिए भगवत गीता क्या कहती है, भगवत गीता भक्त को आदेश देती है वह सब धार्मिक अनुष्ठानों को और कर्म को त्याग दे और भगवान की शरण लगे। क्या बोलती है, आप सब त्याग दो, भगवान की शरण लो। भगवत गीता क्या बोलती है, आप सब त्याग दो, आपको कुछ करने की जरूरत, यू अबैंडन एवरीथिंग। भगवत गीता क्लियरली सेड कि जो डिवोटी है वह रिलिंक्विश कर दे ऑल रिलीजियस राइट्स एंड एक्शन and take refuge in him who alone can free him from all sins। सिर्फ God alone can free you from all sins। तो ईश्वर है वह अकेला ही आपको सारे पापों से मुक्ति दिला सकता है। तो भक्ति के स्वरूप की परिभाषा करते हुए ज्ञान और कर्म के जो परित्याग को जो सांसारिक विषयों में अनुराग से भगवान के प्रति तीव्र प्रेम, तो अगर इसको सबसे आसान कहिए तो भगवान के प्रति तीव्र प्रेम। हम ये स्ट्रगल कर रहे हैं इसमें, पहले तो हमने काफी किया, भगवान के प्रति तीव्र प्रेम। तो जो नेचर ऑफ भक्ति डिफाइंड एज इंटेंस लव फॉर द गॉड, फ्री फ्रॉम अटैचमेंट टू वर्ल्डली ऑब्जेक्ट्स। भक्ति डज नॉट इंप्लाई renunciation of all desires, but the consecration of all desires and action of God। भक्ति यह नहीं कहती है कि आप सब इच्छाओं का परित्याग या निरोध। भक्ति क्या है, वह सब इच्छाओं का परित्याग या निरोध नहीं कहती है। अब यहाँ बुद्ध से समझने की कोशिश करिएगा, सब इच्छाओं से परित्याग या निरोध। भक्ति ये नहीं कहती है, भक्ति डज नॉट इम्प्लाई renunciation of all desires। यह क्या कहती है, इच्छाओं तथा कर्मों को भगवान के प्रति अर्पित। समझने की कोशिश करिए, यह नहीं कहती है भगवान के प्रति अर्पित। ध्यान से चलिए, अब सब समझ आ जाएगा। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं,
जो भक्ति है वह यह नहीं कहती है कि सब इच्छाओं को आप त्याग दो, यह सब इच्छाओं कर्मों को भगवान के पास अर्पित कर देना है। तो भक्ति डज नॉट इंप्लाई रेनुंसिएशन ऑफ द डिजायर्स बट कंसिक्रेशन ऑफ ऑल डिजायर्स एंड एक्शन टू गॉड। तो नॉलेज इज लिंक्ड विद डिवोशन। नॉलेज is linked ज्ञान को भक्ति और ज्ञान का संबंध भक्ति से जोड़ दिया गया। तो अगर देखा जाए तो सच्चे कर्म से जिसमें संसार में रहकर कर्तव्य की भावना अंतर्निहित है, भगवान उससे प्रसन्न होता है। अब ये सारा ड्रामा में क्यों कर रहा है? एक सवाल के लिए इतनी देर का जो आपका मेरी 15 मिनट मैंने आपका लिया, वो क्यों लिया? सवाल क्या है? भगवतवाद निष्क्रियता और निश्चलता के दर्शन का प्रचार नहीं करता। सवाल क्या बना? भगवतिज्म डज नॉट टीच ए फिलॉसफी ऑफ इनएक्टिविटी एंड क्वेटिट्यूड। इनएक्टिविटी सवाल क्या बना? भगवत गीता निष्क्रियता और निश्चलता के दर्शन का प्रचार नहीं करता है। लिख लो क्या? नाउ आई होप यू आर एबल टू राइट इट। यह निष्क्रियता आप ऐसे ही इसकी जर्नी स्टार्ट करना। यह सवाल मेंस में नहीं आया है, आ सकता है। कोई ऐसा जो क्लियर नहीं हुआ हो बताएं। कोई ऐसा है जो क्लियर नहीं हुआ हो? दूसरा एक सवाल इससे आप और जोड़ लीजिए। भक्ति द्वारा मुक्ति पाने का मार्ग जाति चरित्र लिंग या प्रतिष्ठा का कोई ध्यान किए बिना हर किसी के लिए खुला है। राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन। रोड टू salvation through devotion is open to everyone irrespective of caste, character, sex or status. सेक्स और स्टेटस क्लियर हुआ? बोलो। क्वांटिट्यूड, ये क्या है? क्वांटिट्यूड। हिंदी में क्या होगा? निश्चलता। तो कंफ्यूजन किसी को? जो रामानुजम का, थोड़ा 2-3 सवाल करते हैं प्रीलिम्स का। रामानुजम का वैष्णववाद, हम लोगों ने फिलॉसफी समझ लिया, उसको हम रिपीट नहीं कर रहे हैं। तो वो सवाल प्रीलिम्स का देखते हैं, शायद समझ आ जाएगा। रामानुजम का वैष्णववाद, जो पांचरात्र पद्धति का वासुदेव, जो पांचरात्र पद्धति के वासुदेव थे, जो रामानुज के वैष्णववाद में जो रामानुज का जो वैष्णववाद है, पुरानी पांच पद्धति के वासुदेव भी है, जिसके साथ नारायण और विष्णु के तत्वों को मिक्स कर दिया गया। नारायण एंड विष्णु
इनके कैरेक्टरिस्टिक तत्वों को मिक्स कर दिया गया। 5-4 पद्धति के जो वासुदेव है वही रामा विष्णु है, जिसमें नारायण और विष्णु के गुणों को मिक्स कर दिया गया है। जो भक्तिवाद है, ब्रह्म ईश्वर या विष्णु के अनेक नामों के द्वारा जो एक निर्दिष्ट परमात्मा भगवान के साथ मिलन के लिए उपासनाओं अथवा ध्यान के तुल्य है। तो ईश्वर क्या है, वह सब दोषों से रहित है। और रामानुज कहते हैं परमात्मा मानव जाति के प्रति प्रेम और सहानुभूति से परिपूर्ण है, और सबसे जो निर्दोष अवतार है वो अवतार राम का कहा गया। आई थिंक इट्स इनफ फॉर यू। नाउ लेट्स कम ऑन द बुद्धिज्म। इसको कंफ्यूजन तो नहीं इसमें। कम ऑन बुद्धिज्म। अब बौद्ध धर्म जो बुद्धिज्म है, मेरे अगर देखा जाए तो सबसे ज्यादा अटैक किसी ने किया ब्राह्मणिज्म पे, तो वो किसने किया, बुद्धिज्म ने किया है। इसको स्टार्ट किसने किया, गौतम बुद्ध ने। इसको गौतम बुद्ध ने स्टार्ट किया। तो जो गौतम बुद्ध का कॉन्सेप्ट था, जो गौतम बुद्ध ने बुद्धिज्म को स्टार्ट किया, उस गौतम बुद्ध के उनके बुद्धिज्म में ये क्या थे, या महावीर के कंटेम्परेरी थे, महावीर के समकालीन, या महावीर के समकालीन। ये महावीर के कंटेम्परेरी थे, महावीर के समकालीन थे। बौद्ध धर्म के 3 आधार स्तंभ है। ये सवाल फिल्म से बहुत आता है, खासकर पीसीएस में। बौद्ध धर्म के 3 पिलर्स हैं, बुद्ध, धम्म एंड संघ। बुद्ध, धम्म एंड संघ। तो बुद्ध धर्म के 3 आधार हैं, बुद्ध, धम्म और संघ। बुद्ध कौन है, वह स्वयं संस्थापक है। बुद्ध कौन है, स्वयं एक संस्थापक है। धम्म क्या है, उनकी शिक्षाएं हैं, उनके उपदेश है। धम्म क्या है, धम्म उनकी शिक्षाएं हैं, उनके उपदेश हैं। और संघ क्या है, बौद्ध भिक्षु और भिक्षुणी का संगठन है। बौद्ध भिक्षु और भिक्षुणी का संगठन। तो एक सवाल छोटे मोटे एग्जामों के लिए हो गया, पीसीएस के, खासकर छोटे पीसीएस के लिए। ये हाँ बताइए, बुद्ध में बुद्ध, धम्म और संघ को व्याख्यायित करिए। तो बुद्ध क्या हो गया, द बुद्धा हिमसेल्फ द फाउंडर। धम्म क्या हो गया, हिज टीचिंग्स। और संघ क्या हो गया, द ऑर्डर ऑफ बुद्धिस्ट मॉन्क एंड नन। क्लियर, बताइए। आई थिंक स्पीड फाइन, फास्ट नहीं है। खासकर जो बच्चे नए ज्वाइन किए, क्या है ये रोज कोई ज्वाइन करता रहता है, तो नए बच्चे में मैसेज करते हैं सर क्लियर नहीं हो रहा है। अब बुद्ध क्या थे, बुद्ध, गौतम बुद्ध को शाक्यमुनि और तथागत भी कहते हैं। बुद्ध को शाक्यमुनि और तथागत भी कहते हैं। इनका जन्म कब हुआ, 563 BC। अब एक सवाल जो पीसीएस वालों के लिए, आईएएस का मैं इसको नहीं मानता हूं, कि यह जो शाक्य गणराज थे, इनका गणराज कौन था, शाक्य गणराज। जो शाक्य गणराज था, जो शाक्य था, उसकी राजधानी कपिलवस्तु थी। तो लुम्बिनी में इनका जन्म हुआ। इनके जो पिता थे शुद्धोधन, इनके फादर थे शुद्धोधन। इनके फादर जो थे शुद्धोधन, वो कपिलवस्तु की शाक्य गणराज के शासक थे। तो एक सवाल आपको करेक्ट करने का क्या हो गया, शाक्य राजवंश था या गणराज था? ये क्या था, ये रिपब्लिक था। व्हाट इज दिस,
इट वॉज रिपब्लिक। शाक्य था, यह गणराज्य था, यह रिपब्लिक था। फिर और इनका जन्म वैशाख की पूर्णिमा के दिन हुआ था। एक सवाल अक्सर आता था कि बुद्ध के जीवन में पूर्णिमा के दिन कौन कौन सी घटनाएं घटी। तो जो बुद्ध का जो जन्म है, वह उनका जन्म जो है वह वैशाख पूर्णिमा के दिन हुआ था। तो एक आपको आगे मिल जाएगा कि इनके जीवन की दो घटनाएं और है जो उसी दिन हुई, एक घटना उस दिन नहीं हुई थी। तो वैशाख पूर्णिमा के दिन लुम्बिनी में इनका जन्म हुआ था। इनके जन्म के 7 दिन बाद इनकी मां का निधन हो गया। इनका लालन पालन इनका किसने किया? गौतमी ने किया। ये सब पीसेस के लिए इंपॉर्टेंट है, सबका सब पीसेस के लिए इंपॉर्टेंट है। तो गौतम बुद्ध के फादर सुद्धोधन थे। His mother died 7 days after his death. Child was brought up by his stepmother Gautami. गौतम ने अपने जो जीवन में बहुत ही स्टैंडर्ड लाइफ जी थी और इनका विवाह हुआ यशोधरा से, जो एक पड़ोसी राज था। और उसके बाद 16 साल की उम्र में विवाह हुआ। 13 साल तक वैवाहिक जीवन जिया। 29 साल की उम्र में, ये भी सवाल आता है कितने साल की उम्र था? 29 साल की उम्र उन्होंने जीवन छोड़ दिया, उन्होंने पारिवारिक जीवन छोड़ दिया। और इनके एक पुत्र हुआ, राहुल हुआ। अब गौतम बुद्ध कुछ घटनाओं को लेकर प्रभावित हो गए। कुछ घटनाओं से ये प्रभावित हो गए। इनके जो जीवन में परिवर्तन आया, there are certain incidences which have given a great impact on his life. तो उनमें कौन कौन सी घटनाएं थी उनके बारे में कहा गया। उन्होंने जर्जर को युद्ध को देखा, उसके बाद में कसरत दीवार व्यक्ति को देखा, तीसरी बार उन्होंने अंत्येष्टि जाते व्यक्ति को देखा। इन तीनों ने उनके मन पर बड़ा प्रभाव डाला और उन्होंने यह अनुभव किया, दुख कष्ट और भी तो सबको भोगना पड़ता है। बाद में उन्होंने एक सन्यासी को देखा। उन्होंने किनको देखा, चौथा कौन देखा? तो पहली बात क्या हो गई कि गौतम बुद्ध ने 29 साल की उम्र में जीवन छोड़ा। तो he has been impacted by the certain activities. The things he saw outside very deep impression on him. उन्होंने क्या? An old man completely decrepit and ugly. Second, a sick man who disease and suffering. Third, saw a corpse. They all three has given a lasting impact on us. Finally, he saw a religious beggar and ascetic who devoted himself to a religion. This man looked to be quite composed for him. इस तरह का जो जीवन की कुछ घटनाएं थी, उन्होंने उनको प्रभावित किया और इसी कारण 29 साल की उम्र में, अब इसको बनाइए फिलिप्स के सवाल में कि 29 साल की उम्र में गौतम ने सांसारिक जीवन को स्टार्ट किया। एक यही हो गया, कितने साल की उम्र में क्या किया था? अगर आप देखें तो बुद्ध ने एक लंबा समय अपने परिवार के साथ बिताया था। उन्होंने 29 साल की उम्र में यह उन्होंने संन्यास धारण किया और 6 साल तक, 6 इयर्स तक, उसके बाद 6 साल तक घूमते रहे और वह सांसारिक दुखों के कष्टों का समाधान सर्च करते थे। 35 साल की उम्र में, तो 29 से 35 साल की उम्र में, एट द एज ऑफ 35, जो बोध गया है वहां उनको संबोधि प्राप्त हुई। यह भी वैशाख पूर्णिमा के दिन ही हुआ। यह भी वैशाख पूर्णिमा के ही दिन हुआ। तो 35 साल की उम्र में बोध गया में उनको संबोधि प्राप्त हुई।
35 साल की उम्र में इनको बोध गया में संबोधि की प्राप्ति हुई, इनको ज्ञान प्राप्त हुई। तो इसको क्या बोलते हैं इंग्लिश में? इनलाइटेड। संबोधि इंग्लिश बोलते हैं इनलाइटेनमेंट, इनलाइटेनमेंट। 35 साल की उम्र में इनको बोध गया में संबोधिया ज्ञान की प्राप्ति, और सारनाथ में पहला धर्म उपदेश दिया। सारनाथ में पहला धर्म उपदेश दिया। जो फर्स्ट की टीचिंग्स थी वह सारनाथ में दिया, जहां पर इनके पास 5 भिक्षु थे, 5 मॉन्क थे। 5 भिक्षुओं को इन्होंने सारनाथ में उपदेश दिया। उसके बाद 45 वर्षों तक, 45 ईयर्स तक यह जन कल्याण के काम करते रहे, लोगों के दुखों को दूर करने की कोशिश करते रहे। और 80 वर्ष की एज में 483 में 483 में इनका कुशीनगर में देहांत हुआ। He died at कुशीनगर at age of 80. क्लियर? बताइए किसको क्लियर नहीं हुआ? किसी को तो क्लियर नहीं हुआ होगा, बताए? हो गया? ये बहुत अच्छी बात है, हो गया तो बताए किसको क्लियर नहीं हुआ? बोलिए। सिंपल साइन तो फैक्चुअल, इसमें कोई खास इशू तो है नहीं, लेकिन जो पीसीएस जे के एस्पायरेंट है उनके लिए बहुत काम का है, जो पीसीएस के उनके लिए बहुत काम का है। आईएएस में थोड़ा इस तरह के सवाल आजकल कम आते हैं, क्योंकि मेजॉरिटी एस्पायरेंट पीसीएस जे भी देते हैं और पीसीएस देते हैं, उनके लिए ये जरूरी था। अब जो बौद्ध का धर्म है, जो बौद्ध का धर्म है, बौद्ध का धर्म क्या है? यह बुद्ध का धर्म है क्या? जो इसेंशियल्स ऑफ बुद्धिज्म है, लाइज 4 नोबल ट्रुथ। जो बुद्ध का धर्म है यह 4 आर्य सत्यों, 4 नोबल ट्रुथ में यह है। वो 4 आर्य सत्य क्या है? सफरिंग, हिंदी लिखते हैं बेस्ट वे ऑन। बताइए तीसरा, बताइए जिन्होंने लास्ट टाइम क्लास अटेंड किया है, पूरे सफरिंग, दुख, कारण, इट्स सेसेशन। तो बताइए टेलीफोन। चौथा क्या है? पाथ लीडिंग टू द सेसेशन, पाथ लीडिंग टू सफरिंग्स। इसको हिंदी में क्या बोलेंगे? दुख, दुख समुदय, दुख निदान। दुख, दुख समुदय, पहला क्या हो गया? दुख। दूसरा क्या हो गया? दुख समुदय। तीसरा दुख निदान। और चौथा क्या हुआ? चौथा इसी का काउंटर हो गया, दुख निदान मार्ग। ये बहुत अच्छा सवाल है। 4 आर्य सत्य क्या है? What are the 4 noble truths? ये आईएएस में आ सकता है। 4 आर्य सत्य क्या है? 4 आर्य सत्य क्या है? पहला क्या हो गया? सफरिंग, इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? दुख। दूसरा इट्स कॉज, मतलब
दुख दुख समुद्र, तीसरा इट्स सेशन, दुख निदान, चौथा पाथ लीडिंग टू सफरिंग, जो दुख निदान मार्ग है। यह बुद्ध के 4 आर्य सत्य हैं। अब बौद्ध धर्म में निर्वाण क्या है? बौद्ध धर्म में निर्वाण क्या है? हम लोग बाद में कंपेयर करेंगे बुद्ध, हिंदू और सबका निर्वाण। निर्वाणा बुद्धा, बुद्ध धर्म में निर्वाण क्या है? बुद्ध क्या निर्वाण की बात करते हैं? तो बौद्ध धर्म में निर्वाण या दुख क्या है? दुखों से मुक्ति या परम ज्ञान और मन की शांति। दुखों से मुक्ति, परम ज्ञान। तो बुद्ध धर्म में निर्वाण का मतलब क्या हो गया? बुद्ध धर्म निर्वाण की बात करता है कि द वे ऑफ निर्वाणा, इसको इंग्लिश बोलते हैं इमेंसिपेशन इन बुद्धिज्म, पाथ दैट लीड्स टू सफरिंग। तो जो सफरिंग के जो एक पूरे आपके आपके दुखों को दूर कर दे, यह है जो बौद्ध धर्म में निर्वाण या मुक्ति या दुखों से मुक्त परम ज्ञान मन का शांति, जो शांति का मार्ग है, या अष्टांगिक मार्ग। अष्टांगिक मार्ग। तो बुद्ध धर्म क्या कहता है कि दो बुद्ध धर्म का निर्वाण क्या बोलता है? The path that leads to cessation of suffering, highest wisdom and peace of mind is known as noble eightfold path or middle path. Noble eightfold path or middle path. Clear? अब ये जो नोबल एट फोल्ड पाथ क्या है? बौद्ध धर्म में निर्वाण, जिसको मुक्ति बोलते हैं या दुखों से मुक्ति बोलते हैं, यह मन की शांति का मार्ग है, अष्टांगिक मार्ग के रूप में जाना जाता है। तो इफ यू ट्राई टू अंडरस्टैंड द बुद्धास फिलॉसफी, तो बुद्धा का जो एक सिस्टम है, उसमें जो निर्वाण प्राप्त करने का मतलब क्या है? दुखों से मुक्ति। Higher wisdom, peace of mind is known as noble eightfold path or middle path. अब ये 8 पाथ क्या है? सम्यक दृष्टि, पढ़ा बोले सम्यक दृष्टि। 8 पाथ क्या क्या है? सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, अभी इंग्लिश कर देंगे। सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाक मतलब वाणी, सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाक, सम्यक कर्मान। ये सवाल भी आ सकता है, सम्यक कर्मान, सम्यक आजीव, सम्यक व्यायाम, सम्यक स्मृति। एक और पूछ रहा गया, सम्यक संकल्प व सम्यक स्मृति, सम्यक दृष्टि, संकल्प, समाधि, सम्यक समाधि। तो जो अष्टांगिक मार्ग है, ये क्या? राइट। अब सम्यक दृष्टि क्या है? राइट अंडरस्टैंडिंग, राइट थॉट, सम्यक विचार, right speech, right action, right livelihood, right effort, right mindfulness, right concentration, यह इनके अष्टांगिक मार्ग। क्लियर हो गया? अब यह जो इनके अष्टांगिक मार्ग है, जिसमें जो यह अष्टांगिक मार्ग बुद्ध के हैं, यह उसके निर्माण के लिए एक बात कही गई है। तो जो बुद्ध धर्म का यह जो अष्टांगिक मार्ग है, जिसमें जो फर्स्ट टू फैक्टर आर बुद्ध अंडर द हेड ऑफ विजडम,
अगर हम पहले दो को देखें, सम्यक दृष्टि और सम्यक संकल्प, इसमें आती है विजडम में आती है। फर्स्ट टू आर ग्रुपिंग इन द विजडम, ये विजडम में आते हैं। और जो उसके बाद के थ्री हैं वो अंडर मॉरलिटी आते हैं। उसके बाद के थ्री आते हैं अंडर बॉडी, और लास्ट थ्री आते हैं अंडर कंसंट्रेशन। तो एक तरह से आप इसका डिसेक्शन और कर दें। क्लियर हो गया? नहीं क्लियर हुआ? आगे अंडर विजडम, तो अगर ये आता है अष्टांगिक मार्ग में विजडम, मॉरलिटी एंड कंसंट्रेशन, इसके अंदर क्या क्या आता है? तो विजडम में क्या आ गया? दृष्टि एंड संकल्प, इससे आता हुआ संकल्प। मॉरलिटी में क्या आ गया? वाणी, स्पीच, कर्मांत, आजीव। और कंसंट्रेशन क्या आ गया? व्यायाम, स्मृति, समाधि। तो राइट, तो पहला जो सम्यक दृष्टि क्या है? राइट अंडरस्टैंडिंग। सम्यक संकल्प क्या है? राइट थॉट्स। सम्यक वाक क्या है? राइट स्पीच। सम्यक कामांत क्या है? राइट एक्शन। सम्यक जीव क्या है? राइट लाइवलीहुड। सम्यक व्यायाम क्या है? राइट एफर्ट। क्लियर? सम्यक स्मृति क्या है? राइट माइंडफुलनेस। और सम्यक समाधि क्या है? राइट कंसंट्रेशन। देखिए, तो व्हाट द सेकंड थिंग वी अंडरस्टैंड, अष्टांगिक मार्ग की ग्रुपिंग। तो एक सवाल फ्रेंड्स का यहां से बन सकता है कि जो बौद्ध धर्म का अष्टांगिक मार्ग है उसमें मॉरलिटी में कौन कौन सा आता है, विजडम में कौन कौन सा आता है, कंसंट्रेशन में। भाई ये अब आपको काम आसान हो गया ना, अब तो आपको बैठ रटना ही है, मैंने आपको दे दिया लिख के। अगर आप इसको खुद खोजते निकालते तो आपका समय लगता, तो आप मेरे खोजने निकालने से तो आप बाहर कर दिया। आपको मैं बना बनाया खाना दे दिया, तो आप खा लीजिए इसको ना। आप सपोज में अगर आपके ऊपर यह जॉब सौंपा जाए कि आप इसको खुद समझो, खुद बनाओ, तो जॉब बहुत टफ है, बिकॉज यू हैव टू रीड सो मेनी बुक्स, यू ट्राई टू अंडरस्टैंड। किसी एक किताब में जहां लिखा गया वहां पहुंच नहीं सकते। तो अब आपको मिल गया तो आपको तो इसको याद ही करना है ना, इसको याद कर डालो। क्लियर? कोई दिक्कत? दिक्कत है नहीं है? बोलो, है बताओ। बुद्ध के धर्म में अध्यात्मवाद को स्थान नहीं है। एक पॉइंटेड सवाल, अध्यात्मवाद का स्थान नहीं। जो बुद्ध का धर्म है इसमें जो अध्यात्मवाद है, बुद्धा के लिए जो मेटाफिजिकल क्वेश्चंस हैं, जो मेटाफिजिकल क्वेश्चंस है, अध्यात्मवाद क्या है? मेटाफिजिकल क्वेश्चंस। तो बुद्ध के धर्म में अध्यात्मवाद या मेटाफिजिकल क्वेश्चन में कोई समय नहीं, वो इसको बेकार समझते थे और उन्होंने जो सर्वोच्च ईश्वर की सत्ता को अस्वीकार कर दिया, रिफ्यूज्ड द सुप्रीमेसी ऑफ द गॉड। अगला फ्रेंड, ये सब पूछ सकते हैं किसी न किसी ऑप्शन में, रिफ्यूज द सुप्रीमेसी ऑफ गॉड। जो गॉड की सर्वोच्चता थी
उन्होंने उसको रिफ्यूज कर दिया। He repudiated the idea of the supreme God and he laid the stress on the moral progress without being dependent on any creator or the universe. उन्होंने मॉरल प्रोग्रेस की बात कही। मॉरल प्रोग्रेस जो आपका होगा, इस मॉरल प्रोग्रेस की कोई डिपेंडेंस नहीं है। इसमें यूनिवर्स में और क्रिएटर में। तो यूनिवर्स और क्रिएटर में इस मॉरल प्रोग्रेस का, जो एक मॉरल प्रोग्रेस आवश्यक है, उन्होंने साफ साफ कहा कि जो मॉरल प्रोग्रेस आवश्यक है, विदाउट बीइंग डिपेंडेंट ऑन एनी क्रिएटर ऑन द यूनिवर्स, उन्होंने कहा बी लैम्प योरसेल्फ। आप अपना दीपक खुद बनिए, आप अपना दीपक खुद बनिए। बुद्धा ने यह कहा कि आप अपने लिए प्रकाश खुद बनिए। और इस कारण बौद्ध धर्म में ध्यान को ईश्वरीय प्रार्थनाओं विभिन्न प्रकार की निवृत्तियों से अधिक महत्वपूर्ण माना गया है। इन बुद्धिज्म therefore विपासना meditation is more important than prayer and various aspects which border on asceticism। तो उन्होंने विपासना को, मेडिटेशन को ज्यादा इंपॉर्टेंट दिया। बस गए ना, हो गया काम भर काज। छोटी छोटी क्लास बेहतर होती है, क्योंकि बहुत बड़ी क्लास में कई बार क्या होता है कि आपसे मिस हो सकता है। चलिए आज हम लोग यही रोकते हैं। अभी बुद्ध